सभी दोस्तों को निमन प्रणाम। पिछले 3 दिन से जो समाज में घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम को कल मुकाम के अधिवेशन के अंदर शांत करने की कोशिश की। समाज ने गलत को नकारा और इस घटनाक्रम के अंदर जो शिष्ट मंडली थी, जिसमें कुलदीप जी बिश्नोई साहब का पहले भी विरोध किया था, उनको संरक्षक पद से हटाने की पहले भी उन्होंने मांग की थी। वो बिल्कुल सब उनकी बातें जायज़ निकली। धन्यवाद है कर्नल साहब का, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और जो उनकी रूपरेखा थी उसी के अनुरूप कल अपना अधिवेशन के अंदर है वो जो रखा, उसका रूट मैप रखा है, सेम वही रखा है। इसका मतलब कर्नल साहब ने जो लड़ाई लड़ी और शिष्ट मंडली ने जो लड़ाई लड़ी वो बिल्कुल सही थी। हम धन्यवाद करते हैं शिष्ट मंडली का कि उन्होंने समाज के सामने सच्चाई को लाने की पुरजोर कोशिश की है। जो उनके सामने जो कठिनाइयाँ आई, उन्होंने जो कठिनाइयाँ झेली, यातनाएं, परेशानियाँ झेली, उसके लिए समाज को माफ़ी मांगना चाहिए। कल जो अधिवेशन चल रहा था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था, तो बीच में जो अड़ंगा डाला है, बीच में डाला साहब ने जो अड़ंगा डाला है, इससे कुलदीप जी आज समाज में 20 साल पीछे चले गए। कल के अधिवेशन के बाद में देखा जाए तो 20 साल समाज में पीछे चले गए और डारा साहब है वो भी बैकफुट पर आ गए। बाबूराम जी डारा ने ये बात वहाँ पर रखनी नहीं थी। जो उनके विचार थे, पर्सनली विचार, वो अलग है, क्योंकि समाज के सभी लोग एक पट पे हो गए। सभी अपना मतभेद भूल के सभी का एक विचार वहाँ पर चल रहा था, तो उनको अलग से ऐसा नहीं करना चाहिए था। डारा साहब बड़े उद्यमी हैं, ठीक है। पहले उन्होंने फलौदी के अंदर भी, डारा साहब की एक खासियत है, वो जल्दी बौखला जाते हैं। जैसे फलौदी के अंदर उन्होंने कांग्रेस के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके 5 साल यहाँ पर जाया किए। बाबाराम जी के सामने खूब कोशिश की टिकट लाने के लिए, फिर यहाँ पर सफल नहीं हुए, तुरंत उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के वहाँ पर कांग्रेस के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उनको सब्र नहीं है, वो हर चीज़ तुरंत हासिल करना चाहता है। ऐसा नहीं होता है। समाज के अंदर धीरे धीरे जगह बनती है उनका। यदि वो शांति से बैठते, अभी परशुराम जी का कद है वो 20 साल आगे बढ़ गया। परशुराम जी खोखर साहब जो कल उन्होंने अपना स्टेटमेंट लिया, उसके बारे में उनका कद है समाज के अंदर 20 साल आगे बढ़ गया और डारा साहब का वो 20 साल पीछे हो गया। तो ऐसे मौके में समाज के सभी लोगों को, जो प्रबुद्ध लोग बोल रहे हैं, साधु संत वहाँ पर बोल रहे हैं, उसके साथ में सपोर्ट करना चाहिए था। और जो जनता की चाहत थी, कि जनता का विचार था कि भाई महासभा का एक चुनाव कमेटी होनी चाहिए और चुनाव होना चाहिए, वो चीज़ अब क्या है समाज के सामने। अध्यक्ष साहब ने बोल दिया कि 1 साल के अंदर मैं चुनाव कराऊंगा, ये भी एक बढ़िया बात है। तो दोस्तों, एक बात देखने को मिली, आम जनता एक एक पैसा ले जाके मुकाम मंदिर के अंदर हम लोग दान करते हैं। बड़े बड़े लोग जिनको बोलते हैं हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, वो इस कदर गिर जाते हैं। देखो, मंदिर का पैसा चुनाव प्रचार के अंदर उनको चाहिए 10-10 करोड़ रुपए। बताओ, 10-10 करोड़ रुपए, ये बड़ी शर्म की बात है। वो भी चौधरी भदनलाल जी का बेटा है, वो ऐसा काम करे, इससे घटिया काम क्या हो सकता है। तो
मेरा विचार यह है कि अभी जो भी चंदा कमेटी है उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके ऊपर और वहाँ की जो कमेटी है उसको उसमें कुछ सुधार करना चाहिए कि वहाँ की जो जितनी भी वहाँ पर इनकम होती है उसमें पारदर्शिता हो, और उसका जो कलेक्शन का ब्यौरा है वो आम जनता के सामने समय समय पे आना चाहिए, तो ताकि भविष्य में जाके समाज का जो पैसा है मंदिर के दान के रूप में जाता है, आगे ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। फिर भी क्या है, कोई चमचा कड़चा मिल जाए किसी को, इस प्रकार का काम हो जाए जो पीछे चला है, ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छा एक कड़ा कानून होना चाहिए, कोई लाइव सिस्टम होना चाहिए। यदि कोई किसी पैसे को वेस्टेज किया है या पर्सनली कहीं यूज किया है तो उसके ऊपर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि कितना गुना उसको लाई लगेगी करके उससे भरपाई, वो समाज के लिए भरपाई करेगा। यदि उसने 1 करोड़ लिया तो 100 करोड़ उसको वापस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। नहीं तो जो दिल करे 4 से 20 करके पैसे लेके जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और खा जाएंगे, और समाज सोचे कि हमारे समाज का विकास होगा, कुछ नहीं होना है, घंटा होगा। धन्यवाद दोस्तों।